हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? इसके उत्तर में लिखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, राष्ट्रीय लक्ष्य से क्या आशय है? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? इसके उत्तर में लिखिए, वे लक्ष्य जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाते हैं। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग हैं। उत्तर लिख लीजिए। बच्चों, ये सारे उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक से ही खोजे गए हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी हो सके। प्रश्न क्रमांक 3 है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, लोकतंत्र में जनता ही स्वयं अपना प्रतिनिधि या सरकार चुनती है और ये सरकार जनहित को ध्यान में रखकर काम करते हैं। यही लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक नागरिक के रूप में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? इसका उत्तर लिखिए, एक नागरिक के रूप में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने व निवास करने की स्वतंत्रता आदि प्राप्त है। उत्तर लिख लीजिए। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अगला कोई प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर लिखिए। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? इसके लिए लिखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पारित किया। इसलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसका उत्तर लिखिए। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना। दूसरा, दूरदर्शन, रेडियो व वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना। तीसरा, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि द्वारा प्रचार प्रसार करना। चौथा, बैठकों व संगोष्ठियों में मानव अधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। बच्चों, आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में लिखिए, लोकतंत्र में जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहती है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता ना तो प्रभावशाली होगी और ना अर्थपूर्ण रहेगी। इसलिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। इन उत्तरों को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8, मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में किस तरह मानव अधिकार आयोग
के पास शिकायत भेजी जा सकती है? इसका उत्तर लिखिए। मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में निम्न तरह से शिकायत भेजी जा सकती है। पहला, पीड़ित व्यक्ति द्वारा साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है। दूसरा, शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, शिकायत के लिए कोई प्रपत्र नहीं है और ना ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। इसका मतलब है कि आप एक सादे कागज में लिखकर शिकायत कर सकते हैं, आपको इसका अधिकार है। बच्चों, आप कमेंट करके बताएं कि मानव अधिकार कितने होते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व है। मतदान द्वारा मतदाता यह तय करता है कि वह किस प्रकार के प्रतिनिधि को अपने शासक के रूप में चाहता है। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, किन बातों से पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है? इसके उत्तर में लिखिए। भारत सभी नागरिकों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। उत्तर लिख लीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह अध्याय यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।